सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में भैया आप सभी के साथ एक ऐसी बाप स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिसको आपने अगर पूरी शिद्दत से फॉलो कर लिया तो मराठी सब्जेक्ट में आप आराम से 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, भले ही आपकी मदर टंग मराठी ना हो, देखो स्टूडेंट्स, मेरी भी जो मदर टंग थी, जब मैं मेरा 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा था तब मेरी जो मदर टंग थी वो मराठी नहीं थी, बट स्टिल मैंने मराठी में 84 मार्क्स मैंने गेन किए थे आउट ऑफ 100। और एट द सेम वे पिछले 3-4 सालों से मैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। छत्रपति संभाजी नगर में मेरी ऑफलाइन क्लासेस है जिसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने मराठी में 90 प्लस मार्क्स लाने में मदद किया है। और स्टूडेंट्स, वही पूरा नॉलेज, वही पूरे स्ट्रेटजीज, वही पूरा एक्सपीरियंस आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आप सभी को एकदम मिश्रण करके आप सभी के सामने पेश करने वाला हूं। आपको बस थाली के सामने परोसा है, आपको बस उसको ग्रहण करना है और पचाना है, मतलब कि आपको उसको अच्छे से करना है और एट द सेम वे मार्क्स गेन करने हैं। उसके पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के दिया है मराठी बाप स्ट्रेटजी, स्कोर कर सकते हो आप 90 प्लस मार्क्स इन मराठी सब्जेक्ट। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट्स में 500 प्लस कमेंट चाहिए कि यस भैया, प्रॉमिस भैया, हम ये स्ट्रेटजी मराठी की फॉलो करेंगे। आपने जैसा बोला है पहले वही सेक्शंस हम करेंगे। आपने जिस प्रकार से ग्रामर राइटिंग स्किल के बारे में बताया है इस वीडियो में, हम उसी प्रकार से सभी चीजें करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से 2 सेकंड लगेगा भैया के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस भैया। मेरा पूरा कमेंट्स भर जाना चाहिए प्रॉमिस भैया से। भैया लिखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, मुझे अपना अपना लगता है, तो भैया लिख देना कमेंट्स में प्रॉमिस भैया। और एट द सेम वे 1.5 के लाइक्स का मैं एम रख रहा हूं इस वीडियो पे, और एट द सेम वे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स फटाफट से कर देना, कुछ 4000 सब्सक्राइबर्स ही बाकी है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टूडेंट्स, हम फटाफट से स्ट्रेटजी पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये मराठी मीडियम, सेमी मीडियम सभी बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी होने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये है आपका कुछ फॉर्मेट। विभाग 1 जो होता है वो गद्य विभाग होता है, मतलब जो हमारे स्टोरीज वगैरह होते हैं, लेसन वगैरह होते हैं वो। विभाग 2 जो होता है वो होता है हमारा पद्य विभाग, जो 16 मार्क का होता है। विभाग 1 जो गद्य मार्क वो 18 मार्क का होता है। विभाग 3 जो होता है वो स्थूल वाचन 6 मार्क। विभाग 4 जो होता है वो व्याकरण या फिर भाषाभ्यास, व्याकरण यानी कि ग्रामर, भाषाभ्यास मतलब कि कुछ कुछ चीजें आपको करनी होती है। और जो हमारा 5वां जो विभाग होता है वो होता है हमारा उपयोजित लेखन, जिसमें हमको बात्मी लेखन, कथा लेखन, पत्र लेखन, सारांश लेखन, प्रसंग लेखन। और पत्र लेखन और सारांश लेखन में से क्या लिखना है, किस किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं, सभी चीजें भैया डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बुक और पेन लेके बैठना। देखो स्टूडेंट, सभी को मैं एक मतलब टारगेट देने वाला हूं, जो भी चीजें आपको करनी है, पूरा की पूरा रोड मैप। जब भी आप मराठी करने बैठोगे तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको करना है विभाग 3। ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले स्टार्ट जो आपको करना है वो करना है आपको विभाग 3। अच्छे से समझ के लो कि विभाग 3 ही आपको क्यों करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, विभाग 3 मतलब होता है स्थूल वाचन, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं विच इज रैपिड रीडिंग। ठीक है, स्थूल वाचन को इंग्लिश में हम रैपिड रीडिंग कहते हैं। अभी स्थूल वाचन स्टूडेंट्स, ये पूरा की पूरा होता है आपका लर्निंग का पार्ट। लर्निंग समझता है, मतलब कि पाठांतर करना, ठीक है, लर्न करना। अभी स्टूडेंट्स, जो बच्चे बस स्थूल वाचन को लर्न भी कर लेंगे, उनके आराम से 6 मार्क उनके कवर हो जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले आपको स्थूल वाचन करने हैं। मेरे को बोलो कितना दिन लगेगा आपको स्थूल वाचन करने के लिए। ठीक है, कम से कम आधा से 1 दिन लगेगा। ठीक है, मैं पकड़ के चलता हूं आप 1 दिन कर रहे हो, 1 2 घंटे भी दे दिया तो भी स्थूल वाचन पूरे लर्न कर लेना। अभी सबसे पहले जिनका मराठी बैकग्राउंड नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भैया हम मराठी का हमको अर्थ ही नहीं समझता है तो हम कैसे लर्न करें। देखो स्टूडेंट, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि वो जो आंसर होता है, उस आंसर में जो सबसे मेन चीज क्या है, किसके आजू बाजू में वो आंसर घुमाए, अगर आपने वो भी समझ के लिया और मन से भी आपने आंसर लिख दिया तो भी आपको स्थूल वाचन में आराम से मार्क मिल जाएगा। दैट मीन्स हम सबसे पहले विभाग नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं, जो कि है 6 मार्क का। इसको भैया दे रहे हैं 1 दिन। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, उसी दिन आपको विभाग 4 करना है।
ठीक है। अभी विभाग 4 में क्या होता है भैया, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो। विभाग 3 में होता है विच इज व्याकरण। व्याकरण भी होगा और एट द सेम वे आपको होगा विच इज भाषाभ्यास। ठीक है, भाषाभ्यास भी आपको होगा। अभी स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर मैं पकड़ू, ठीक है, ये देखो, ये पहले पहले आपने कर लिया, आपने विभाग 3 से शुरू करने वाले हैं सभी बच्चे। फिर उसके बाद आप सेकंड में जाओगे, विभाग 4 पे जाओगे। पहले विभाग 3 कर लिया, स्थूल वाचन लर्निंग कर लिया सब। फिर विभाग 4 पे जाओगे, व्याकरण। अभी विभाग 4 में क्या है भैया, विभाग 4 जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 16 मार्क्स का, जिसमें ग्रामर आएगा और एट द सेम वे आपके कुछ समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, वचन बदला, वगैरह वगैरह, ये जो चीजें होती है ये भाषाभ्यास और व्याकरण में आता है। व्याकरण में क्या क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान देना। व्याकरण में आएगा वाक्य प्रकार ओखा, मतलब अज्ञानार्थी शब्द। फिर उसके बाद हमारे प्रश्नार्थी शब्द है ना, वो वाले। वाक्य रूपांतर मतलब अज्ञानार्थी को विधानार्थी में बदलो, विधानार्थी को अज्ञानार्थी में बदलो, है ना। फिर प्रश्नार्थी को विधानार्थी में बदलो, ऐसे वाले। फिर आता है वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार मतलब कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उस पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये 3। और फिर शब्द संपत्ति में क्या क्या आता है, शब्द संपत्ति में आता है आपको समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, वचन बदला, है ना, ये वाले। लेखन नियम मतलब कि पंक्चुएशन, जो हम इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं वो। और विराम चिन्ह मतलब कि अलग अलग जो विराम चिन्ह होते हैं, प्रश्न चिन्ह, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह वगैरह, वो जो सभी आते हैं वो विराम चिन्ह में आते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया यार हमको ग्रामर ही थोड़ा आड़ जाता है, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, लिंक भैया डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने पहले ही वो वीडियो देख लिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने मेरा वीडियो देखा है मराठी ग्रामर का। आप जाके कमेंट्स पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या भैया ने पढ़ाया है। इसके लिए भी भैया दे रहे हैं आपको एक दिन, मतलब कि एक ही दिन में निपटाना है। ठीक है, ये सेम डे पे करना है। सेम डे समझ में आ रहा है, सेम डे समझ में आ रहा है बेटा। सेम डे का अर्थ होता है मतलब आप विभाग 3 और विभाग 4 ये आप सेम डे पे करोगे। देखो इसके लिए बस आधा घंटा भी बहुत हो गया, 30 मिनट्स भी बहुत हो गया। अगर मेरा वीडियो देख लिया तो 30 मिनट में भी बहुत समझ जाएगा आपको पूरा ग्रामर। और विभाग 3 को 1-2 घंटे भी दे दे तो हो जाएगा, मतलब दिन में से 3 भी घंटे दिया आपने तो ये हो जाएगा। सभी बच्चे करेंगे यस, सभी बच्चे कमेंट में लिखो यस भैया, प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस भैया, फटाफट से नीचे कमेंट्स में करना है। देखो मतलब कितने मार्क्स कवर हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 मार्क और यहाँ पे 6 मार्क, मतलब टोटल 22 मार्क्स आपका एक ही दिन में कवर हो रहा है। अगर आपने मैंने जैसे बोला है वैसे आपने फॉलो किया तो। ठीक है, तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ग्रामर के जाके देख लेना। उसके पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, अभी अभी रिसेंटली भैया ने एक बुक डिस्कवर की है, दैट इज नन अदर देन विच इज ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से बुक है, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। इसमें स्टूडेंट्स आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, 2019 से लेके तो 2023 तक के पूरे पीवाईक्यू, और एट द सेम वे स्टूडेंट्स प्लस इनके सॉल्यूशंस भी, मतलब हर एक पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। अभी कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, हिंदी एंटायर, हिंदी कंपोजिट, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1, साइंस 2, संस्कृत, फिर उसके बाद संस्कृत का कंपोजिट भी, फिर इंग्लिश भी मिलेगा आपको, फिर उसके बाद एट द सेम वे मराठी भी मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, प्लस इनके सैंपल पेपर्स भी आपको फ्री मिलेंगे। 3-3 सैंपल पेपर्स है स्टूडेंट्स, विथ सॉल्यूशन है। अभी स्टूडेंट्स ये कहां से आपको परचेस करना है, देखो आप आपके लोकल स्टोर्स में से जाके भी परचेस कर सकते हो, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उनके वेबसाइट पे मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो अजय10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, अभी हमारे पास बस 1-1.5 महीना ही बचा है, हम सभी को पता है, मतलब लास्ट पेपर तक की बात कर रहा हूं मैं, कि हमको पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा नेसेसरी होंगे। लगभग 60 से 40, 50 से 60% पीवाईक्यू के ही सेम टाइपोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको मैथ के या फिर साइंस के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए एक ब्रह्मास्त्र बुक होने वाला है, तो जाके फटाफट से ले लेना है। ओसवाल्स पब्लिशर्स के तरफ से है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके ले लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स बैक टू द टॉपिक, जैसे मैंने बोला विभाग 3 और विभाग 4 हमने कर लिया है। अभी हम आएंगे उसके बाद विभाग 5 पे, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को स्टूडेंट्स पूरा की पूरा एक दिन कर लेना, पूरा की पूरा एक दिन कर लेना। अभी ध्यान से समझना,
सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको विभाग 5 में प्रश्न अ, पांचवा अ दिया है, हेलो ध्यान दो, जिसमें आपको दोनों में से कोई भी एक करना है। एक तो आप पत्र लेखन करो, एक तो आप सारांश लेखन करो। अभी स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान में रखना, अगर आपको 4 से ज्यादा मार्क्स गिराने हैं, ये 6 मार्क में से अगर आपको 4+ मार्क्स अगर आपको गिराने हैं, तो आपको पत्र लेखन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सारांश लेखन में जो होते हैं विच इज मार्क्स कट करने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन अगर पत्र लेखन में आपका फॉर्मेट अच्छा है, आपके स्टार्टिंग के लाइंस अच्छे हैं, आपने मैटर अच्छा लिखा है, ग्रामेटिकली अच्छा लिखा है, तो आप आराम से 4+ मार्क्स आप गिरा सकते हो। लेकिन सारांश लेखन में बहुत बार स्टूडेंट्स 4 से ज्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते हैं 6 में से। तो मेरा सबको यही निवेदन होगा कि पत्र लेखन ही आप लिखना। अभी कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, मैं बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाना। उसके बाद पुढील 3 कृति दी है जो कि 10 मार्क की है, मतलब एक 5 मार्क का आएगा, एक 5 मार्क का आएगा। तो इसमें से क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले इसमें से आप सभी बच्चे जाहिरात लेखन लिखोगे और कथा लेखन लिखोगे, बातमी लेखन को स्किप कर देना। अभी मैं बातमी लेखन क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स बातमी लेखन में, ध्यान से सुनना, बातमी लेखन में आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कल की न्यूज आज की न्यूज है ऐसा बोल के आपको छापना पड़ता है कि कल कल क्या क्या हुआ, उसके फॉर्मेट, उसका बहुत सारी चीजें जो होती है उसमें मार्क्स कटने के चांसेस है। लेकिन जाहिरात लेखन में आप अच्छे से एक लीफलेट बना सकते हो, जाहिरात बना सकते हो, पैम्पलेट जिसको हम बोलते हैं वो। और उसके बाद कथा लेखन, कथा तो आप अच्छे से लिख सकते हो, स्टोरी तो आप बनाते आता है, तो बातमी लेखन भी नहीं लिखोगे। उसका लेखन कौशल्य मतलब कि निबंध लेखन, कौन सा भी एक आपको करना है। तो इसमें से आपको स्टूडेंट्स ना आत्मकथन लिखना है, ना ही आपको प्रसंग लेखन लिखना है, आपको वैचारिक लेखन लिखना होगा। हाँ, अगर प्रसंग लेखन में टॉपिक अच्छा आ गया तो आप वो करना, लेकिन आत्मकथन बिल्कुल लिखना नहीं। आत्मकथन मतलब स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, पेन ही छे वैसे, ये पेन है, अगर उनने बोला कि पेन ह्यावर आत्मकथा लिहा, तो अभी ये पेन कैसे बना, फैक्ट्री में क्या क्या चीजें हुआ, कहाँ पे गया, दुकान में क्या क्या चीजें हुई, इस पेन के बारे में सभी मुझे हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। तो एक प्रकार से वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है आत्मकथन। आत्मकथन किसी पे भी आ जाता है, छतरी पे आएगा, बॉटल पे आएगा, पेन पे आएगा, किस पे भी आ सकता है, बुक पे आएगा। सो आत्मकथन प्लीज अवॉइड करना। प्रसंग लेखन मतलब आपके साथ क्या क्या चीजें हुई वो आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो। और वैचारिक लेखन मतलब ये खुद का नॉलेज पे आपको लिखना है, तो इसमें आपको 8 मार्क मिलेंगे। अभी आप बोलोगे भैया जैसे आपने ग्रामर का जुगाड़ कर दिया, वैसे मराठी का राइटिंग स्किल का भी जुगाड़ कर दो। तो स्टूडेंट्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी 50,000 से ज्यादा बच्चों ने देख लिया है उस वीडियो को, मेरे उपयोजित लेखन, जिसमें मैंने सभी चीजें बताई है, पत्र लेखन भी बताया, सारांश लेखन भी बताया, जाहिरात, कथा, फिर प्रसंग लेखन और वैचारिक लेखन, सभी चीजें मैंने कंप्लीट करवाई है। 24 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं भी बोले आपको स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा आपकी लैंग्वेज ऊपर नीचे भी होगी, हेलो ध्यान दो, तो आप कम से कम 20 मार्क तो गिरा ही सकते हो। तो उधर के 22 और इधर के 20, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आप 44 मार्क्स कंप्लीट कर रहे हो, यस और नो। ये देखो इधर 22 मार्क्स, ये एक दिन में कंप्लीट कर लिया आपने, विभाग 3 और विभाग 4। विभाग 5 को भैया एक दिन दे रहे हैं, तो वो हो गया आपका 44 मार्क्स। दैट मीन्स 44 और स्कूल के 20 मार्क, मतलब 100 में से 64 मार्क्स आप आराम से गिरा रहे हो 2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, अभी देखो ये जो गद्य विभाग होता है ना, फिर उसके बाद आप जाओगे विच इज सॉरी पद्य विभाग पे, आप उसके बाद जाओगे। पद्य विभाग में काव्य सौंदर्य आपको लर्न करना है और कवितेतील दिलेले शब्दांचे अर्थ लिहा, ये दोनों चीजें आपको लर्न करने हैं। और एट द सेम में जो एप्रिसिएशन वगैरह होते हैं 8 मार्क, 8 और ये 4, ये लर्निंग का टॉपिक है, ठीक है, लर्निंग का टॉपिक है। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें 12 मार्क ऐड कर दूं, विच इज, उसके बाद देखो आपको पहले विभाग 3 पे गए, फिर विभाग 4 पे गए, फिर उसके बाद आपको जाना है विच इज, मैंने जैसे बोला विभाग 5 पे जाना है, वो भी एक दिन में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आप जाओगे विच इज विभाग कितने पे, विभाग 2 पे। विभाग 2 जो होता है वो पूरा पोयम का होता है, जिसमें लर्निंग का पार्ट भी है। जो लर्निंग का पार्ट है वो 12 मार्क का है, काव्य सौंदर्य वगैरह। देखो स्टूडेंट ये लर्निंग का पार्ट है, इसमें भैया कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसमें भी 12 मार्क, मतलब 64 + 12, ये कितने हो गए, 76 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100, 76 मार्क आउट ऑफ 100। और स्टूडेंट्स मैं पकड़ के चलता हूं कि आप ये जो
गद्य विभाग है। गद्य विभाग तो क्या, पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के निकालने हैं, वो चार्ट्स बीट्स बनाने, उसमें से 18 में से 16-17 मार्क्स तो आप गिरा ही सकते हो, तो भी आप आराम से 90 प्लस मार्क आप चले जाओगे 100 में से। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना, सबसे पहले विभाग 3 पे जाना, फिर विभाग 4 पे जाना, फिर विभाग 5 पे जाना। पहले ये तीनों चीजें आपको एकदम अच्छे से करनी है। अगर इन तीनों चीजों में आपने अच्छे से कर लिया, और फिर उसके बाद विभाग 2 पे आपने काव्य सौंदर्य, फिर वो एप्रिसिएशन वगैरह होते हैं पोयम के, वो अगर आपने लर्न कर लिए, उधर आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, तो वो हो गए 76 मार्क्स। और यहाँ पे ऊपर तो आप पैसेज तो देखो, बचपन से आप पैसेज करते आ रहे हो, तो उसमें 18 मार्क मिल जाएंगे, दैट इज 90 प्लस मार्क्स आप गेन कर लोगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, स्थूल वाचन और विभाग 4 जो कि व्याकरण और अभ्यास भाषा अभ्यास होता है, वो आपको एक दिन में करना है। व्याकरण और भाषा अभ्यास मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो। स्थूल वाचन आपको लर्निंग करना है, हर एक जो देखो आपके टेक्स्ट बुक में या फिर अपेक्षित में कहाँ पे स्थूल वाचन है। विभाग 5 फिर आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, जैसे मैंने बोला वो ध्यान में रखना। फिर बाद में विभाग 2 पे जाना, इसके लिए भी भैया एक दिन दे रहे हैं, मतलब 4 दिन के अंदर अंदर आप 100 में से 76 मार्क्स तो भी कवर कर रहे हो, और पैसेज में से आप थोड़ा रिवीजन भी कर लोगे तो आपके 90 मार्क्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स तो वेट किस बात का है, जो भैया ने बोला है फटाफट से कमेंट में, मेरे को 500 से ज्यादा कमेंट्स आ जाने चाहिए, मेरा कमेंट पूरा भर जाना चाहिए, प्रॉमिस भैया प्रॉमिस भैया प्रॉमिस भैया। और 1.5 के लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, अभी क्या बस 4000 ही सब्सक्राइबर्स बाकी है 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स को, तो प्लीज वो भी कर देना है। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड, आई होप सभी को वीडियो समझ में आया है। आने वाले समय में कल के दिन इंग्लिश पे भी बाप स्ट्रेटर्जी आने वाली है, तो रेडी रहना। मिलता है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, और ओसवाल पब्लिशर्स का जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करो और बुक परचेस करो। मराठी के ग्रामर का वीडियो मैं ऊपर दे रहा हूं, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, मराठी का ग्रामर का वीडियो ऊपर है, क्लिक करो और देख लो, क्लिक करो, ये क्या ऊपर है वीडियो, देखो क्लिक करो।